कर भला तो हो भला। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उनका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की, उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीमसेन, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीमसिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीमसिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दीनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करो। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीमसेन के पास पहुंचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामचंद्र ने कहा, है राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दीनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दीनार दे दे। यह सुनकर राजा भीमसेन को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं, और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ ही राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। सीख मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अंत ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है लेकिन सदैव अच्छा होता है। 3 सीख। एक प्रतापी राजा के 3 बेटे थे। उन्हें सुयोग्य बनाने के लिए राजा ने उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की। राजा ने अपने बेटों की हर विधा में बेहतर और पारंगत बनाया। राजा चाहता था कि उसके पुत्र ही उसके राज्य की बागडोर संभाले। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सभी एक पेड़ की खोज में जाओ और वापस आकर मुझे यह बताओ कि वह कैसा होता है। लेकिन राजा ने एक शर्त भी रखी कि उनके 3 बेटे अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल में जाएंगे। इसके बाद तीनों आकर एक साथ प्रश्न का उत्तर देंगे। तीनों बच्चों ने एक साथ इस बात को स्वीकार किया। राजा का बड़ा बेटा सबसे पहले गया, उसके बाद मंझला और सबसे आखिरी में सबसे छोटा बेटा गया। सभी अपनी अपनी खोज करके पिता के पाए वापस आए। राजा ने सभी से बारी बारी से पूछा कि बताओ वृक्ष कैसा होता है। सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया और कहा कि पेड़ बहुत अजीब है, उसमें न कोई पत्ती न कोई फल, वो एकदम सूखा है। यह सुन तुरंत ही मझले बेटे ने कहा, नहीं तो वृक्ष तो बहुत हरा भरा होता है, लेकिन उसमें पल नहीं लगते हैं, बस यही एक बड़ी कमी है। यह सुन तुरंत ही सबसे छोटा बेटा बोला, मेरे दोनों बड़े भाई किसी अन्य वृक्ष को देखकर आ गए हैं। नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा होता है, फलों से लदा हुआ होता है, मैंने खुद देखा है। तीनों बेटे अपनी अपनी बात पर अड़ गए। तब उनके पिता ने कहा कि जो तुमने देखा उसे ही सही मानो, वास्तव में वही सत्य है। तुम तीनों नाशपाती का ही वृक्ष देखकर आए हो। जो तुमने बताया है ये उसी वृक्ष के बारे में है, लेकिन तुमने अलग अलग मौसम में उसे देखा है। राजा की बात सुनकर तीनों पुत्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा आगे कहने लगा, पुत्रों, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में भेजा था।
ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। पहली, किसी भी चीज को एक बार देख या जांच कर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका अवलोकन लंबे समय तक करना पड़ता है। किसी के बारे में राय जल्दी नहीं बनानी चाहिए। दूसरी, हर मौसम हमेशा ऐसा नहीं रहता। नाशपाती के वृक्ष पर अब भी मौसम का प्रभाव पड़ता है, तो कभी वो सूखा तो कभी हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में सुख दुख, सफलता असफलता का दौर आता है। ऐसे में हमको भी हिम्मत बनाए रखनी होती है। मौसम की तरह बुरा समय भी गुजर जाता है। और तीसरी, विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरे के पक्ष के बारे में न पता हो। दूसरे का पक्ष सुनना बेहद जरूरी है। इसका ज्ञानवर्धन होता है। जीवन की यात्रा। एक राजा ने अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए एक महान राजमार्ग का निर्माण किया, लेकिन इसे जनता के लिए खोलने से पहले राजा ने एक प्रतियोगिता का फैसला किया। यह चुनौती ये देखने के लिए थी कि राजमार्ग पर सबसे अच्छा सफर कौन कर सकता है, और विजेता को सोने का एक बॉक्स प्राप्त करना था। प्रतियोगिता के दिन सभी लोग आए। उनमें से कुछ के पास बढ़िया रथ थे, कुछ के पास यात्रा को शानदार बनाने के लिए बढ़िया कपड़े और भोजन था। कुछ ने अपने मजबूत जूते पहने और अपने कौशल को दिखाने के लिए पैदल ही राजमार्ग पर भागे। पूरे दिन उन्होंने राजमार्ग पर यात्रा की और अंत में पहुंचने पर हर एक ने राजा चट्टानों और मलबे के एक बड़े ढेर के बारे में शिकायत की, जो एक बिंदु पर सड़क को लगभग अवरुद्ध कर रहा था और उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न हो गई। दिन के अंत में एक अकेला यात्री युद्ध के दौरान फिनिश लाइन को पार कर राजा के पास चला गया। वो थका हुआ और गंदा था, लेकिन उसने राजा को बहुत सम्मान के साथ संबोधित किया और उसे सोने की एक छोटी सी छतरी सौंपी। उन्होंने कहा, चट्टानों और मलबे के ढेर को साफ करने के रास्ते पर रुक गया था, जो सड़क को अवरुद्ध कर रहा था। सोने का यह संदूक इसके नीचे था। कृपया इसे इसके सही मालिक को लौटा दें। राजा ने जवाब दिया, आप सही मालिक हैं। अरे नहीं, यात्री ने कहा, यह मेरा नहीं है। मैंने कभी भी इस तरह के पैसे को नहीं जाना है। ओहो, राजा ने कहा, आपने यह स्वर्ण अर्जित किया है क्योंकि आपने मेरी प्रतियोगिता जीती है। सड़क पर सबसे अच्छा यात्री वही है जो अन्य लोगों के लिए सड़क को बेहतर बनाता है। जीवन की सड़क यात्रा के रूप में ज्ञानन शब्दों को याद रखें। परनिंदा का पाप। एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोच कर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गई। जहरीले भोजन खाने से सभी के ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम आया रसोइये का, जिसने ब्राह्मणों लिए महाप्रसाद तैयार किया था। तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्म हत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के थोड़े समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना। वो राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड को भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा,
प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया, इसलिए ब्रह्म हत्या का ये पाप इसके खाते में जाएगा। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, इसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा? ये दंड वही होता है जो हम परनिंदा का पाप कर संचित करते रहते।